वो तो हम जा चुके हैं। बरेली पैलेस गए नहीं थे हम लोग? टावर गई हो? हाँ स्वान टावर। बरेली पैलेस नहीं जा रहे। कोई और अच्छा देखो, अच्छा देखो, अच्छा देखो, अच्छा। हेलो तो बोल दो पतिदेव। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं घूमने क्योंकि क्यों? मम्मी की एनिवर्सरी है। मम्मी की है बस? पापा की भी। वो मम्मी का थोड़ा बोलना पड़ता है। अच्छा, क्यों दबाव में? डर है मम्मी का? दबाव में तो नहीं। डर तो है, डर तो है तो डर है तो। अर्नब इधर आओ। अर्नब कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। कहीं नहीं जा रहे? तो कपड़े क्यों पहने हैं? घूमने वाला। कहाँ घूमने? मैं तो नहीं बता, फिर सो जाता हूँ। फिनिक्स मॉल? बस? अरे किसने कहा? और गेम्स जाऊंगा, गेम्स खेलूंगा और मॉल जाएंगे, उसके बाद खाना खाने भी जाएंगे, फास्ट फूड खाने। ये पहन लूं या ये सही है? साड़ी पहन लूं है ना? हाँ नहीं अच्छा लग रहा है ना? ना। चलो साड़ी पहन के मिलते हैं। बंद कर दो। साड़ी पहनना तो बनता है, अच्छा नहीं लग रहा था सूट बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेते हैं, थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं पतिदेव को। तो साड़ी पहनने के लिए मैंने, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी इसीलिए पहले सूट निकाला था, पर जब देखा कि सूट अच्छा ही नहीं लग रहा है और फिर एनिवर्सरी है तो साड़ी तो बनती है, तो इसलिए मैंने साड़ी निकाली। बहुत सारी साड़ियाँ देखी पर कोई भी पसंद नहीं आई थी कि कौन सी पहनूं, तब जाके ये पिंक पसंद आई। पिंक तो वैसे भी प्यार का कलर होता है, तो मैंने सोचा चलो पिंक पहनते हैं। और ये साड़ी सच में बहुत अच्छी, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है साड़ी को, पर साड़ी बहुत अच्छी है। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे, इतने खुश थे क्योंकि सुबह से हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था। मतलब क्या ही बताऊँ कि आज की स्टोरी कुछ अलग ही है। स्टोरी आप लोग सुनोगे तो सच में आप लोगों को भी हंसी आएगी कि मतलब सुबह से मुझे याद था कि हाँ हमारी एनिवर्सरी है, और मैंने इनको विश भी नहीं किया, ना इनको बताया। हर बार करती थी पर इस बार मैंने नहीं किया, ना बताया, और इनको भी पता था। पर इनने मुझसे कहने की कोशिश की, माही आज डेट क्या है? तो मैंने कहा होगी पता नहीं कुछ। तो बोले अच्छा क्यों, तुम्हें पता नहीं? मैंने नहीं मुझे नहीं पता है आज क्या है। फिर मैंने इग्नोर करके मोबाइल में लग गई मैं, और मुझे पता था ये सोच रहे थे, और फिर इनका मूड ऑफ रहा पूरे दिन की, मतलब इसको याद ही नहीं है या मतलब ये भूल गई। खुद भी बताया नहीं और मूड भी ऑफ कि इसको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद था, और मैं भी देख रही थी कि इनको याद है कि नहीं याद है। पर मैं जब समझ गई, इनने डेट पूछी, मैं समझ गई इनको याद है, ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं, पर मैंने इनको बताया ही नहीं। शाम हो गई, शाम के 5 बज गए, आखिर को इनने थक के सोचा अब तो ये बताएगी नहीं, मतलब इसको बिल्कुल याद नहीं है सच में। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा माही इधर आओ, चलो तैयार हो जाओ चलते हैं कहीं। तो मैंने कहाँ जाना है? तो बोले कि कहाँ जाना है मतलब? तो मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले अरे थोड़ा सा कहाँ पहन। तो मैंने कहा अच्छा उधर से बनाओ। क्या पहन के जाऊँ? लेकिन कौन? मैं कुछ भी पहन लो, चलो पहनो। तो मैंने कहा अच्छा क्या कहा मैं? तो बोले अच्छा तुम भूल गई ना आज हमारी एनिवर्सरी है। और देखो मेरा मूड ख़राब था, लेकिन मैंने सोचा चलो तुम भूल गई हो, याद दिला देता हूँ। और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे सब पता था। फाइनली देखो हम घर से बाहर निकल गए हैं, बाहर जाने के लिए। डिसाइड नहीं हो पाया था कि कहाँ जाना है। वो तो हम जा चुके हैं। बरेली पैलेस गए नहीं थे हम लोग? टावर गई हो? हाँ स्वान टावर। बरेली पैलेस नहीं जा रहे। कोई और अच्छा देखो, अच्छा देखो, अच्छा देखो, अच्छा। हेलो तो बोल दो पतिदेव। अच्छा बढ़िया सा रेस्टोरेंट कोई गिफ्ट दिए, अच्छा सा बढ़िया सा गिफ्ट रखा है लेके सरप्राइज में। बता दो। कुछ नहीं ले रखा है? बच्चों ने ले रखा है। हमने पापा से बोला था कि प्लान कर लो, कुछ नहीं। कब बोला था? किस टाइम? जब आपने बताया था उसके बाद कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, पापा ने मना कर दिया। अच्छा अब समझ में आया। जब मैंने डेट पूछी माई हाँ, आज क्या डेट है, हाँ जानबूझ के कह रही थी आज 25 होगी या 26 होगी। हाँ मैंने फिर भी कहा नहीं यार 26 तो कल थी, हाँ लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। हाँ मैंने कहा अब तो क्या मैंने कहा भूल गई कि जानबूझ के नहीं बताया? जानबूझ के ही नहीं बताया। जानबूझ के नहीं बताया।
हाँ सच में मुझे याद था। मैंने सोचा हर बार मैं ही क्यों बोलती हूँ यार, हर बार मैं ही क्यों याद दिलाती हूँ। इस बार मैं ये देखूंगी इनको ये कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, याद आएगा नहीं आएगा। यही तो ईगो था तुम्हारा। ईगो नहीं, इसे ईगो थोड़ी कहते हैं। इसे ये कहते हैं कि मतलब दोनों पार्टनर में से हमेशा एक ही कहता है पहल, दूसरा क्यों नहीं करता। तो इस बार यार कोई पार्टनर कोई अलग थोड़ा होते हैं। अलग नहीं होते, लेकिन मैं तो भूल गई थी ना। नहीं भूल गई थी मैं यार, झूठ नहीं बोलती मैं, भूल गई थी। बताओ ये दोनों मोबाइल देखो देखने लगे, दोनों मोबाइल देख रहे हैं। आरब मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ पापा, ये गुन्नू के हाथ में रिमोट है, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? देख तो तुम भी रहे थे। हाँ तो मैं देख रहा हूँ गुन्नू के हाथ में रिमोट है, गुन्नू ने चलाया है। तो गुन्नू से मना कर दो आप। तो पापा मैं सर्च कर रहा हूँ होटल, ठीक है? अब आपके सामने रहूंगा, ठीक है? तुम सर्च मत करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हम लोग मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पर बताइए ये किस जगह है, कौन सी जगह है। ये बरेली में ही है, लेकिन जगह का नाम आप बताओ कि कौन सी जगह है। हम लोग देख रहे थे कि कहाँ जाएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था और इन्होंने मुझे बताया नहीं था। इन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि हमें कहाँ जाना है। बस ये हमें बुद्धू बना रहे थे कि कहाँ चलें कहाँ चलें कहाँ चलें, पूछ रहे थे। लेकिन इन्होंने पहले से ही टेबल बुक कर रखी थी और बाद में हमको बताया कि अच्छा। तो मैंने कहा तो तुमने फिर पहले बताया क्यों नहीं था? बोले मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था कि तुमको याद होगा कि नहीं होगा। इस वजह से इतनी सी मतलब वो मैंने सोचा वो कहेंगे, वो सोच रहे थे मैं कहूँगी। इस चक्कर में आज का पूरा दिन हमारा एक दूसरे की यही सोच में गुजर गया। पूरे दिन हम लोग एक दूसरे से में पहुँच चुके हैं। लिखा है उधर साइड, लिखा है, दिख नहीं रहा इधर भी। देख लो क्या लिखा है, ज्वेलर्स लिखा है। चलो हम लोग फाइनली होटल में आ गए हैं। तब उन्होंने बताया कि ये टेबल मैंने पहले से ही बुक कर रखी थी। उसके बाद हमें पता चला, सच बता रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। जब मैंने साड़ी पहनी तो कह रहे साड़ी क्यों पहनी है माही? तो मैंने कहा साड़ी क्यों पहनी है, एनिवर्सरी नहीं इसलिए पहन रहे हैं साड़ी। तो बोले अच्छा तो बेटा तुमको भी पता था। पर मैं बिल्कुल भी इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इनको ना पता चले। पर इनको पता चल गया कि हाँ मुझे पता था। और इतनी उसके बाद हम लोगों ने मस्ती की, इतना एंजॉय किया हमने कि बहुत ज़्यादा। मतलब एक दूसरे को ना बताने के चक्कर में पूरा दिन तो कम ही रहा है। मतलब बस लिमिट की कि कहीं इनको पता ना चल जाए, मुझे पता है। पर इस चक्कर में बस अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या फ़ायदा है यार, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन हाँ क्या फ़ायदा है। बट हमने इन्जॉय बहुत किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद शाम को मतलब क्या ही बताया कि कितना ज़्यादा मज़ा आया। और उन्होंने सरप्राइज़ में एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेके रखा था, वो भी नहीं बताया कि लिया हुआ है। वो घर आके दिया, वहाँ भी नहीं दिया। और थोड़ा सा मूड ख़राब वहाँ हुआ कि केक पहले से मतलब पूछा नहीं कि वहाँ केक मिलता है कि नहीं मिलता। वहाँ केक नहीं मिला तो रास्ते से फिर घर ला के केक काटा। तो फिर घर वो वाली वीडियो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे मस्ती करके। फिर वो चीज़ नहीं हम बना पाए थे। और ये वहाँ पर मोमोज़ मांग रहे थे दोनों। तो हमने कहा था मोमोज़ तो यार खाते ही रहते हो, मोमोज़ को छोड़ो, क्योंकि वो वैसे भी अनहेल्दी होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिए थे। अर्नब बहुत गुस्सा हो रहा था, बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये हम लोगों ने चाप मंगाया था, चाप खाया था। पहली बार मैंने चाप खाया था, मुझे चाप पसंद नहीं है, पर यहाँ का चाप सच में बहुत अच्छा है। और मतलब क्या ही बताऊँ, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने खाई थी, काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने। ये गुलाबी पनीर टिक्का है जो बहुत ही अच्छा है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। और हम लोगों ने जूस वगैरह पिया, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने खाई, मस्ती की, एंजॉय किया। इतना ज़्यादा आज का शाम अच्छी गई। दिन का तो मत ही पूछो, पूरा दिन काम में ही करते रहे, इग्नोर करते रहे। बट शाम बहुत अच्छी गई। लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा है यार, सुबह से एंजॉय करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम लोग निकल गए, हम लोगों ने खाना खा लिया था, हम लोग निकल गए थे। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होटल था, बहुत बढ़िया था, सब चीज़ खाना पीना सब अच्छा था। और उनको चीज़ पैक भी करवाना था, नमस्ते आपको चॉकलेट से, इन दोनों ने चॉकलेट से पैक करवा दिया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ घर ना ले जाना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। बैठो। चला दूंगा मैं। अरे यार ना वो उसमें लग जाती है आराम से।
हम घर के लिए निकल गए हैं, बस रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं घर। और रास्ते में जाते जाते हमने आइसक्रीम भी खाई, हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी किया रास्ते में। और बच्चे फिनिक्स मॉल की जिद कर रहे थे, पर टाइम बहुत हो गया था, इसलिए मॉल हम लोग गए नहीं थे। हम लोग घर आ गए। ये हमारी कॉलोनी है और ये हमारा घर है। देखो देखो देखो, दिखाते हैं आगे थोड़ा। और ये हमारा इधर इस साइड में मंदिर है पीपल के नीचे। और बस पहुंच गए। देखिए, ये रहा मेरा घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।